कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान से अपार्टमेंट से, जहां ईडन नाम का एक लड़का अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा होता है। सब कुछ बिल्कुल शांत होता है, लेकिन तभी अचानक एक अजीब और डरावनी आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो आवाज इतनी अनजान और खौफनाक होती है कि ईडन की आंखें तुरंत खुल जाती हैं। वो डर के मारे कुछ सेकंड तक बिस्तर पर ही बैठा रहता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर ये आवाज आई कहां से। तभी वो धीरे धीरे उठता है और अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। ईडन दरवाजे के पास पहुंचकर उसमें बने छोटे से होल से बाहर झांक कर देखने लगता है, लेकिन बाहर बिल्कुल सन्नाटा होता है। ना कोई इंसान, ना कोई हलचल, बस एक अजीब सा डरावना सुकून। वो थोड़ा रिलैक्स होता है और वापस कमरे में आकर टीवी ऑन करता है, लेकिन टीवी पर कोई चैनल नहीं चल रहा होता। सिर्फ एक इमरजेंसी वार्निंग फ्लैश हो रही होती है। स्क्रीन पर बार बार एक ही मैसेज आ रहा होता है कि कृपया अपने घरों में ही रहें, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। ये देखकर ईडन के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया। तभी बाहर से लोगों के चीखने और भागने की आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें पहले से ज्यादा तेज और डरावनी होती हैं। अब ईडन खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत खिड़की की तरफ भागता है। जैसे ही वो बालकनी में पहुंचता है, उसका दिल दहल जाता है। नीचे सड़क पर लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। कोई गिर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है। पूरा माहौल एकदम बेकाबू हो चुका होता है। तभी अचानक आसमान से एक हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो देता है और सामने वाली बिल्डिंग से टकराकर जोरदार धमाके के साथ क्रैश हो जाता है। आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। ईडन ये सब देखकर पूरी तरह हिल जाता है। तभी उसकी नज़र नीचे खड़ी एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। वो बच्ची भीड़ के बीच अकेली खड़ी होती है, डरी हुई लेकिन अजीब तरीके से शांत। ईडन जोर जोर से चिल्लाकर लोगों से कहता है कि कोई उस बच्ची की मदद करे, लेकिन अगले ही पल वो बच्ची अचानक एक आदमी पर झपट पड़ती है और उसे काटने लगती है। ये देखकर ईडन के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि ये कोई आम हालात नहीं है। लोग एक भयानक वायरस की वजह से ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे वो तुरंत अपने अपार्टमेंट के अंदर भागता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ईडन का दिल जैसे रुक जाता है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और पूछता है कि कौन है। बाहर से आवाज़ आती है, मैं हूँ, तुम्हारा पड़ोसी, जल्दी दरवाज़ा खोलो। ईडन हिम्मत करके दरवाज़ा खोलता है और उसका पड़ोसी अंदर आ जाता है। वो बुरी तरह घबराया हुआ होता है। वो बताता है कि उसके सारे दोस्त ज़ॉम्बी बन चुके हैं और उसने किसी तरह खुद को बचाया है। कुछ देर बाद वो बाथरूम जाने की बात करता है और ईडन उसे जाने देता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, ईडन की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ती है, जहां साफ साफ ज़ॉम्बी के काटने का निशान होता है। अब ईडन का डर और बढ़ जाता है। वो तुरंत किचन में जाकर एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद जब पड़ोसी बाहर आता है और ईडन के हाथ में चाकू देखता है, तो वो समझ जाता है कि ईडन उसे खतरा मान रहा है। वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आंखें बदलने लगती हैं, उसकी आवाज़ भारी होने लगती है और उसका शरीर कांपने लगता है। अब ईडन समझ जाता है कि वो ज़्यादा देर तक इंसान नहीं रहेगा। वो मजबूरी में उसे घर से बाहर निकाल देता है। दरवाज़ा बंद करके वो होल से बाहर झांकता है और देखता है कि बाहर खड़े ज़ॉम्बी उसके पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं और उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। ये देखकर ईडन पूरी तरह टूट जाता है। वो जल्दी से दरवाज़ा लॉक करता है, कुर्सी और टेबल लगाकर उसे और मजबूत कर देता है। कुछ देर बाद वो टीवी पर न्यूज़ सुनता है, जिसमें बताया जाता है कि ये खतरनाक वायरस पूरे शहर में फैल चुका है और जो भी संक्रमित हो रहा है वो इंसान नहीं रह रहा। ईडन अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क काम नहीं करता। फिर उसे उनके मैसेज मिलते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, बस तुम घर से बाहर मत निकलना। ये पढ़कर उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है। शाम हो जाती है। शहर पूरी तरह बर्बाद नजर आता है। चारों तरफ आग, धुआं और मौत का सन्नाटा। ईडन बालकनी में बैठकर ये सब देखता है और पहली बार उसे एहसास होता है कि वो इस दुनिया में अकेला पड़ चुका है। वो खुद को संभालने के लिए अपने घर में मोटिवेशनल नोट्स चिपका देता है और मिरर पर लिखता है Day 1। उसे समझ आ जाता है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। दिन गुजरते हैं, एक हफ्ता बीत जाता है। पानी कम होने लगता है, खाना खत्म होने लगता है और अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगता है। दिन बीतते रहते हैं और ईडन अब धीरे धीरे इस डरावनी जिंदगी का आदी होने लगता है।
लेकिन उसके अंदर का अकेलापन हर दिन उसे और ज्यादा तोड़ रहा होता है। खाना लगभग खत्म हो चुका होता है, पानी भी सीमित रह गया होता है और बाहर हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा होता है। एक रात जब ईडन अपने लैपटॉप पर अपनी हालत रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी उसे अचानक एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो तुरंत अपने बचाव के लिए एक बेसबॉल बैट उठा लेता है और धीरे धीरे आवाज़ की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक छत में बने वेंटिलेशन के रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की उसके अपार्टमेंट में कूद जाती है। ईडन तुरंत छिप जाता है और सांस रोककर उस लड़की को देखता रहता है। वो लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है, जैसे उसे उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया हो। जैसे ही वो पास आती है, ईडन मौका देखकर पीछे से उस पर जोरदार वार करता है। कुछ ही सेकंड में वो लड़की जमीन पर गिर जाती है और हमेशा के लिए शांत हो जाती है। ईडन तुरंत जाकर वेंटिलेशन के रास्ते को बंद कर देता है ताकि दोबारा कोई अंदर ना आ सके। दिन गुजरते हैं और अब ईडन पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुका होता है। फिर एक दिन उसे अपनी माँ का वॉइस मैसेज मिलता है। वो मैसेज सुनते ही उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है। उसकी माँ कहती है कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, बस कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। लेकिन तभी अचानक पीछे से चीखने की आवाज़ आती है, फिर उसके पिता की आवाज़ और फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। मैसेज वहीं कट जाता है। ईडन समझ जाता है कि अब वो इस दुनिया में पूरी तरह अकेला है। वो फूट फूट कर रोने लगता है और पहली बार जीने की इच्छा उसके अंदर से खत्म होने लगती है। समय बीतता है और 42वां दिन आ जाता है। ईडन अब पूरी तरह हार चुका होता है। वो कैमरे के सामने बैठकर आखिरी बार अपनी कहानी रिकॉर्ड करता है और कहता है कि अब वो और नहीं जी सकता। उसके पास ना खाना है, ना पानी, ना उम्मीद। वो एक रस्सी लेकर खुद को ख़त्म करने का फैसला करता है। जैसे ही वो फांसी लगाने वाला होता है, तभी उसकी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है, जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतने दिनों बाद किसी जिंदा इंसान को देखकर उसकी आंखों में फिर से उम्मीद जाग जाती है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो लटकने लगता है। लकीली रस्सी टूट जाती है और उसकी जान बच जाती है। अगले दिन वो उस लड़की से कागज़ के जरिए बात करने की कोशिश करता है। शुरू में लड़की डर जाती है और उसे ज़ॉम्बी समझ लेती है, लेकिन जब ईडन हाय लिखकर दिखाता है, तब उसे यकीन होता है कि वो इंसान है। उसका नाम ईवा होता है। अब दोनों हर दिन खिड़की के जरिए बात करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। ईडन उसे पानी भेजने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज़ सुनकर एक ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने लगता है। ईडन अपनी जान जोखिम में डालकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। अब दोनों के बीच भरोसा और बढ़ जाता है, लेकिन भूख अब भी सबसे बड़ा दुश्मन होती है। ईडन मजबूरी में अपने पड़ोसी के घर में घुसता है, जहां उसे थोड़ा खाना और ज़रूरी सामान मिल जाता है। वहीं उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिलती हैं। वो एक ईवा को दे देता है ताकि अब वे दूर से भी बात कर सकें। अब दोनों घंटों बात करने लगते हैं और अकेलेपन की जगह अब एक उम्मीद ने ले ली होती है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे खतरनाक मोड़। ईडन को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो शुरू में दोस्ती से पेश आता है, उसे खाना देता है, आराम देता है, लेकिन असल में वो एक साइको होता है। वो ईडन को बेहोश करके बांध देता है और उसे अपनी ज़ॉम्बी बनी पत्नी का खाना बनाना चाहता है। ईडन समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। वो जैसे तैसे खुद को आज़ाद करता है और चालाकी से उस बूढ़े आदमी को उसी की ज़ॉम्बी बनी पत्नी के सामने धकेल देता है, जहां वो उसी पर हमला कर देती है। ईडन वहां से भाग निकलता है। तभी ईवा वॉकी टॉकी पर बताती है कि उसके अपार्टमेंट में ज़ॉम्बी घुस चुके हैं। ईडन बिना सोचे समझे उसे बचाने निकल पड़ता है। दोनों जान जोखिम में डालकर एक दूसरे तक पहुंचते हैं। अब दोनों साथ मिलकर भागते हैं, लड़ते हैं और हर खतरे का सामना करते हैं। आखिरकार वे अपने अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक ताकतवर इन्फेक्टेड ईडन पर हमला कर देता है। काफ़ी देर तक लड़ाई होती है और किसी तरह दोनों अंदर घुस जाते हैं। अब ईडन को लगता है कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। वो ईवा से कहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन ईवा मना कर देती है। ईडन खुद कूदकर जान देने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी चेक करता है, उसे कहीं भी काटने का निशान नहीं मिलता, यानी वो अभी भी सुरक्षित है। ये देखकर दोनों खुशी से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब दोनों फैसला करते हैं कि वो साथ मिलकर जिंदा रहेंगे, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। अंत में टीवी पर खबर आती है कि वायरस की वैक्सीन बन चुकी है और जल्द ही दुनिया फिर से पहले जैसी हो जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।